अभ्यासाद रमते, अभ्यास से ही रमा जाता है, बिना अभ्यास के उस सात्विक सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अभ्यासाद रमते यत्र, लेकिन उसका बहुत बड़ा लाभ भी है। लाभ क्या है सात्विक सुख का? राजसिक और तामसिक सुख का ये हानि है कि वो उपभोग करते समय, सेवन करते समय तो वो सुख प्रतीत होगा, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो है वो दुख रूप आएगा। लेकिन सात्विक सुख में ये विशेषता है, दुखांतम च निगच्छति। सात्विक सुख का अभ्यास करने से दुखांतम च निगच्छति, दुख के अंत को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य सात्विक सुख का अभ्यास करता है। दुखांतम च निगच्छति। यत्तद्, बोलिए, अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। यत्तद् अग्रे विषमिव, यह जो कि प्रारंभ में विष के जैसा है। सात्विक सुख सुख नहीं लगता शुरू में। सात्विक सुख कैसे लगता है? जैसे हरड़ खाते हो तो कड़वी लगती है ना, लेकिन विपाक में बाद में पानी पिए तो मीठी लगती है ना। ऐसे ही सात्विक सुख जो है वो प्रारंभ में जब सात्विक सुख को लेने का प्रयास करते हैं, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि हम निम्न चेतना, सात्विक सुख को प्राप्त करना माने निम्न चेतना से उच्च चेतना में जाने का यत्न करना, और उसके लिए जोर लगता है हमें, और जोर लगता है तो फिर वो कड़वा होता है। जहाँ भी हमें यत्न विशेष करना पड़े, जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की बात हो, तो वहाँ पर थोड़ा कष्ट होना स्वाभाविक है। तो इसलिए यत्तदग्रे विषमिव, जो आरंभ में विष के समान कड़वा प्रतीत होता है, लेकिन परिणामे अमृतोपमम, परिणाम में अमृत के जैसा होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वो सुख सात्विक सुख है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मा को और बुद्धि को प्रसन्न करने वाला, तृप्त करने वाला है। तो स्वाध्याय भी बैठ करके, देखिए वाणी का बुरा कर्म कहा गया ना, कि बैठ करके इधर उधर निंदा करना, पराई चुगली करना, ऐसे ही व्यर्थ की बातें करना जिनका कोई मतलब नहीं है, वो मन की शक्ति को नष्ट करेगा, वो हमारे अध्ययन सामर्थ्य को भी नष्ट करेगा। और दूसरी ओर सारी वृत्तियों को एकाग्र करके मन को स्वाध्याय में लगाना, तो फिर ये हमारे मन को कठिन तो प्रतीत होगा शुरू में, लेकिन ये हमारे सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा तो हमारे चित्त में भी वैसा ही सामर्थ्य अभिव्यक्त हो सकता है जैसा महापुरुषों के चित्त का होता है। हम देखते हैं, हम उदाहरणों को जानते, दृष्टांत पढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने भी योग दर्शन में एक सूत्र के माध्यम से इस स्थिति का वर्णन किया है कि जो योगी जन होते हैं उनके चित्त का सामर्थ्य कैसे, और जो सामान्य मनुष्य होते हैं जिनका चित्त योग युक्त नहीं होता, उनके चित्त का सामर्थ्य कैसा। तो उसके लिए कहते हैं ज्ञानस्य आनंत्याज्ञेयमल्पम, कि जो योगी जन होते हैं उनका चित्त तो समाधि अवस्था वाला होता है, और समाधि अवस्था का अभिप्राय है या तो एकाग्र या तो निरुद्ध स्थिति वाला होता है। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है, ये अभी हमारे लिए शब्द ही शब्द हैं, इनसे हमारा किंचित मात्र भी परिचय नहीं है अभी। ऐसे होता है ना कि शब्दों से तो किसी विषय को हम जानते हैं, लेकिन अनुभूति का विषय नहीं है। तो लेकिन बौद्धिक रूप से तो महर्षि पतंजलि जी के शब्दों के अनुसार इसका अभिप्राय यही है कि एक योगी जनों की अवस्था होती है, उनके लिए उनके ज्ञान का इतना विकास हो चुका होता है कि ज्ञानस्य अनंत्यात्, उनका ज्ञान अनंत हो चुका होता है। उनके लिए संसार में कोई विषय अज्ञेय नहीं रहता। और इसके विपरीत जो सामान्य जन है उनका ज्ञान कितना होता है, तो उसको महर्षि व्यास जी ने एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया कि जैसे अमावस्या की रात हो ना, सबसे काली रात कौन सी होती है? अमावस्या में भी कौन सी वाली अमावस्या? हाँ, कार्तिक अमावस्या, वो सबसे अधिक कृष्ण मानी जाती है ना, सबसे
घनघोर अंधकार उसमें होता है, कार्तिक अमावस्या, दीपावली वाली अमावस्या में। तो उसमें, उस अमावस्या में जैसे अभी तो बहुत सारा जो है वो आर्टिफिशियल लाइट्स का हम प्रयोग करते हैं, वो ना हो, कार्तिक अमावस्या वाली रात हो और उसमें एक जुगनू कभी कभी चमके ऐसे, है ना, थोड़ा थोड़ा, उतना ज्ञान तो हम लोगों का होता है, सामान्य जनों का, कि सब तरफ अंधेरा। और देखें हम अपने ज्ञान को तो वास्तव में इतना ही है, हम कितना जानते हैं संसार के बारे में या अपने बारे में, भगवान जी के बारे में कितना जानते हैं। हमें लगता है ऐसे वास्तविक दृष्टि से विचार करने लगे तो हमारा ज्ञान ऐसा ही है। ये महर्षि व्यास जी के शब्द हैं, ये मैं नहीं कह रही, कि हम लोगों का, सामान्य मनुष्यों का ज्ञान इतना ही होता है कि बिल्कुल अंधकार युक्त आकाश हो और उसमें जैसे कोई जुगनू टिमटिमाए, इतना सा सामान्य जनों का ज्ञान होता है। और दूसरी तरफ योगी जनों का कितना ज्ञान होता है, उनका कह रहे हैं ज्ञान से अनंत्या, ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान ही ज्ञान है। बिंदु भर जो है वो थोड़ा सा ज्ञेय कुछ बाकी रह जाता है। वो ज्ञेय क्यों बाकी रह जाता है? क्योंकि भगवान में और जीव के सामर्थ्य में अंतर तो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बाकी रह जाता है, लेकिन वैसे उनका ज्ञान अनंत के जैसे होता है। तो ये कहाँ से अंतर आ गया? सामान्य जन और योगी जन, अर्थात योग युक्त चित्त जिनका है उनका वो पूरा सामर्थ्य अभिव्यक्त हो जाएगा, और जिनका चित्त योग युक्त नहीं है उनमें फिर बहुत थोड़ा सा कभी कभी जो है वो जागृति होती है, अन्यथा राजस तामस भाव ही अधिक रहते हैं। तो ये अभ्यास, ऐसा नहीं है कि ऐसा है तो अब कर नहीं सकते, मनुष्य जन्म तो इसी के लिए है ना, मनुष्य जन्म तो इसी के लिए ही है, योग युक्तता की स्थिति प्राप्त करने के लिए ही है, चित्त के सामर्थ्य को, बुद्धि के, मन के सामर्थ्य को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए ही है मनुष्य जन्म। और योग उसका साधन है। योग करने से, प्राणायाम करने से, चित्त को साधने से, अष्टांग योग का पालन करने से, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम का अपना महत्व है, लेकिन उसके साथ यम नियमों का दैनिक जीवन में अभ्यास, व्यवहार काल में अभ्यास, क्योंकि यम नियम का अभ्यास करने से हमारा व्यवहार शुद्ध होता जाता है। अगर हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो हमारा चित्त जो है वो दुनिया भर के व्यवहारों में ही अटका रहेगा ना, फिर वही बात हो जाएगी कि चित्त का सामर्थ्य बहुत बिखर जाएगा, और बिखर जाएगा तो फिर चित्त का सामर्थ्य जिस दिशा में प्रयुक्त होना चाहिए था एकाग्रीभूत हो करके, वैसा प्रयुक्त हो नहीं पाएगा। तो योग युक्तता की स्थिति, यम नियम का पालन करें, अपने व्यवहार को हम शुद्ध रखें, और फिर कुछ समय के लिए तो बैठकर पूर्णतः शांत होकर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इनका अभ्यास करने से, योग का अभ्यास करने से चित्त का सामर्थ्य बढ़ता जाता है, चित्त की कुशलता बढ़ती जाती है और धारणा शक्ति विकसित होती जाती है। तो ये अपने आप में शूरवीरता की बात है कि नहीं? थोड़ा क्या, संसार का वैसे सबसे कठिन कार्य है अपने ही मन को विजय करना, और अध्ययन के लिए जो अध्ययन में बहुत अच्छे से कर पाते हैं, इसका मतलब उनका अपने मन पर भी अच्छा नियंत्रण है, बिना उसके नहीं हो सकता ना, बिना मन पर नियंत्रण के अध्ययन में शूरवीरता नहीं हो सकती। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो अध्ययन में रत हैं, जो वेद शास्त्रों के अध्ययन में भी रत हैं, सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय में रत रहते हैं, इसका मतलब वो भी शूरवीर हैं। वेदाध्ययन शूराश्च अध्ययने रताः। तो बालकों को इधर उधर के व्यर्थ कामों से हटा करके अध्ययन में शूरता प्राप्त करानी चाहिए। अभिभावक गणों को, आचार्य गणों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं, और शूरवीरता कैसे होती है? तो कहा गुरु शुश्रूषया शूराः। एक वो मनुष्य हैं जो गुरुजनों के प्रति अपनी मर्यादा को नहीं निभा सकते, नहीं निभा पाते ना, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है।
भगवान जी को प्रसन्न करने से भी ज़्यादा आवश्यक होता है गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो भगवान मिल गए समझो, और गुरु नहीं प्रसन्न होते तो उनकी प्रसन्नता के बिना भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। भगवान जी तो जो भी हम उनको अर्पित करते हैं उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन केवल भगवत पूजा से व्यक्ति का अहंकार विनष्ट नहीं होता। अहंकार का नाश तो, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसका पूर्णतः नाश तो गुरुजनों की सेवा से ही होता है। इसलिए गुरु शुश्रूषया शूराः, गुरुजनों को जो प्रसन्न कर सकें, उनका प्रिय आचरण कर सकें, उनको भी समझना चाहिए कि वो बड़े शूरवीर हैं, क्योंकि गुरुजन विविध प्रकार से परीक्षा भी लेते हैं। अपने शिष्यों को पक्का करने के लिए जहाँ त्रुटि नहीं होती वहाँ भी टोक देते हैं, है ना। बहुत प्रकार के दृष्टांत मिलते हैं, इतिहास को हम उठा करके देखें तो महर्षि दयानंद जी के जीवन की घटना भी है ना। महर्षि दयानंद जी जो है वो स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में प्रतिदिन स्वच्छता खुद किया करते थे अपने हाथों से। बड़ी आयु के थे महर्षि दयानंद जी भी उस समय, लगभग जो है वो 36 वर्षों के या 40 वर्षों के ऐसे कुछ रहे होंगे। और दंडी महाराज जी तो और भी ज़्यादा वृद्धावस्था के थे, तो स्वयं स्वच्छता किया करते थे। तो एक दिन जो है वो स्वच्छता कर दी थी, और कूड़ा जैसे एक स्थान पे एकत्रित कर देते हैं ना, फिर किसी उसमें लेकर के पात्र में लेके बाहर फेंकते हैं, तो बस वो पात्र लेने के लिए गए थे। उतने में दंडी महाराज जी उधर से निकले गुरुजी, तो उसी पर पैर पड़ गया कूड़े पर। तो उन्होंने जो है वो, उनके हाथ में एक लाठी रहती थी, उसी से जो है वो महर्षि दयानंद जी पर प्रहार किया। मतलब लेकिन फिर भी महर्षि दयानंद जी जो है, किंचित मात्र भी उनके हृदय में एक क्षण के लिए भी रोष नहीं हुआ। जब यद्यपि उनकी कोई त्रुटि नहीं थी ना, वो तो उसको ऐसा नहीं था कि उन्होंने आलस्यवश छोड़ दिया, कि प्रमाद से वहीं पर ऐसे कर दिया, ऐसे कुछ नहीं था। बस वो तो लेने ही जा रहे थे पात्र फेंकने के लिए। तो इतने में वापस आए, और इतने में गुरुजी का पैर उस पर पड़ गया। तो गुरुजी ने क्रोध करते हुए, गुरुजनों का क्रोध जो है वो वास्तव में जो बनावटी क्रोध होता है, वो हृदय से क्रोध नहीं करते, वो हित के लिए ही या वो परीक्षा के लिए ही, वो हमारे धैर्य को, हमारी सहिष्णुता को और अभिवृद्ध करने के लिए ही क्रोध होता है उनका। तो महर्षि दयानंद जी के मन में भी किंचित मात्र भी उसको लेके रोष नहीं रहा, बल्कि उन्होंने जो है वो और गुरुजी के हाथ दबाते कि गुरुजी मेरा तो पत्थर के समान कठोर शरीर है, और आपके हाथ जो है वो दुख गए होंगे ऐसे प्रयोग करने से। तो ये गुरु शुश्रूषया बड़ा कठिन काम है ना। गुरु शुश्रूषा कोई सरल काम नहीं है। गुरुजनों को अपने सेवा से प्रसन्न कर लेना ये सहज काम नहीं है। तो गुरु जी को जो प्रसन्न कर ले, उनका प्रियाचरण जो कर सकें, वो भी बड़े शूरवीर हैं। गुरु शुश्रूषया शूरः। और ऐसे ही कहा पितृ शुश्रूषया परे, ऐसे ही जो अपने पिताजी की, पूज्य पिताजी की शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न कर लें, वो भी शूरवीर हैं। पिताजी की बात को कभी ना टालना, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, उन्होंने जो आज्ञा कर दी उसको मना नहीं करना। ये सारी पूरे जीवन भर की दृष्टि से देखें तो कभी कभी तो निभा लेते हैं सब, लेकिन पूरे जीवन की दृष्टि से देखें तो निभाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो निभा लेते हैं तो उन्हीं परिवारों में बहुत सुख शांति होती है। और ऐसे शूरवीर पुत्रों को फिर जो निभा लेते हैं पिता की सेवा, माता की सेवा, आगे यही शब्द आ रहा है मातृ शुश्रूषया शूराः, अपनी माता जी को जो अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेते हैं, ऐसे पुत्र धन्य होते हैं, है ना। जो मना ही कर दे कि पिताजी ने कुछ कहा और उनके कहे में, उनकी आज्ञा में जो रहे नहीं, तो वो तो फिर ऐसे पुत्र पुत्रियां तो फिर शास्त्र के अनुसार, मैं नहीं कह रही, शास्त्र के अनुसार अकर्तो वाक्य है, अकर्तोच्चरितम पितुः, जो पिता की बात ना करे, ना माने, वो तो फिर जो है वो त्यागने जैसा ही है। तो ये हमेशा
पिता की बात का आदर रखना, जैसे भगवान श्री राम ने रखा। दशरथ जी ने तो अपने मुख से एक बार भी भगवान श्री राम जी को नहीं कहा ना कि आप जाओ वन में, लेकिन फिर भी पिताजी की बात का मान रखने के लिए उन्होंने अपना चक्रवर्ती साम्राज्य भी धूल के जैसे त्याग दिया, कि जैसे वो ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। इतनी बड़ी राज्य लक्ष्मी के प्रति भी उनके मन में यत्किंचित मात्र भी लोभ कुछ क्षणों के लिए भी आया हो, ऐसा नहीं था। तो पितृ शुश्रूषया, जैसे श्रवण जी के बारे में सुनते हैं ना, उन्होंने माता पिता की सेवा की। आजकल तो बहुत विपरीत हो गया, सेवा तो दूर की बात है, सुख दुख का हाल चाल लेना भी, प्रणाम करना भी दुर्लभ हो गया है और दुष्कर हो गया है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जो इतना ध्यान भी रख लेते हैं कि माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम कर लेते हैं, उनकी योग्यता थोड़ी हो, उनके पास धन आदि साधन कम हो, तो भी जीवन में उनका कभी अकल्याण नहीं होता, जो अपने माता पिता का रोज आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं रोज। तो ये माता जी और पिताजी को अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न रखना, ये भगवत प्राप्ति का भी, ये शूरवीरता है, ये तो एक बात है ही, लेकिन ये भगवत प्राप्ति का भी अचूक मार्ग है। जो अध्यात्म पथ पर चलना चाहे या जो संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक उन्नति करना चाहे, उनके लिए अति आवश्यक है कि वो अपने माता पिता गुरुजनों को अपने प्रिय आचरण से प्रसन्न करें। अन्यथा फिर उनके जीवन में कुछ काल के लिए हमें ऐसे बाह्य विकास दिखाई भी पड़ सकता है, तो भी वो पूर्णतः वास्तविक विकास होगा नहीं। पूर्णतः उनको जो उन्नति प्राप्त करनी चाहिए थी, जहाँ जिस शिखर पर पहुँचना चाहिए था या भगवत मार्ग में है, तो वहाँ पर आध्यात्मिक उन्नति जो होनी चाहिए थी वो संभव नहीं हो सकती बिना गुरुजनों की प्रसन्नता के, बिना माता पिता की प्रसन्नता के। तो इसलिए हमारे जीवन में एक ये भी शूरवीरता होनी चाहिए। गुरु शुश्रूषया शूराः पितृ शुश्रूषया परे मातृ शुश्रूषया शूराः। बालकों को जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उनको इन गुणों से भी सुशोभित होना चाहिए। और एक बात कह रहे हैं आगे, भैक्ष शूरास तथा परे, ये सन्यासियों के लिए और वानप्रस्थाश्रमियों के लिए बात है। जो सन्यास आश्रम से युक्त हैं, जिन्होंने सन्यास आश्रम को ग्रहण किया है और वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किया है, वो भैक्ष शूर होते हैं, अर्थात भिक्षा अन्न से ही अपना भरण पोषण करते हैं और सर्वत्र अतिथि रूप होकर के सर्वत्र भ्रमण करते हुए परोपकार करने में शूरवीर होते हैं। सारे जगत का हित चिंतन करना, सारे जगत के कल्याण के लिए तत्पर होना, सबके उपकार के लिए तत्पर होना, यही सन्यास आश्रम का मुख्य कार्य है। तो ये भैक्ष शूर हैं। अरण्य गृहवासे च, अरण्यवास वानप्रस्थाश्रम का होता है। वानप्रस्थाश्रम को जो ग्रहण करते हैं उनके लिए अरण्यवास विहित है, उनको वन में निवास करना चाहिए। तो वन में निवास करके तपश्चर्या भी करते हैं और विशेष करके बालकों के अध्ययन अध्यापन के कार्य को भी पूर्व में वानप्रस्थ आश्रम वाले जन ही किया करते थे। तो अरण्यवास करके तपश्चर्या करना ये भी शौर्य है। नहीं होता ना आजकल, देखो घरों में ही एक बार गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया तो मृत्यु तक छूटता नहीं है गृहस्थाश्रम, जबकि शास्त्र विहित है गृहस्थाश्रम केवल कितने वर्ष के लिए? 25 वर्ष के लिए। 25 मतलब कुल मिला के 26 से 50 वर्ष तक कह लीजिए। 1 से 25 वर्ष तक लगभग ब्रह्मचर्य और फिर आगे 26 से 50 वर्ष तक गृहस्थ। फिर उसके बाद कहाँ चले जाना चाहिए? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में चले जाना, गृहस्थ का कार्यक्रम पूर्ण करके उसको आगे जो भी संतति है उसको संभलवा करके वानप्रस्थ को ग्रहण कर लेना, ये भी एक प्रकार का शौर्य है, ये भी एक प्रकार की शूरवीरता है। अन्यथा गृहस्थ की मोहासक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाती हैं कि एक बार घर में घुसे तो फिर वहाँ से निकलना अति दुस्तर है। और एक बात कहिए, शूराश्च अतिथि पूजने,
ये गृहस्थ आश्रम के लिए है विशेष रूप से, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का धर्म है अतिथियों का पूजन करना। साधुओं का धर्म नहीं है। उनके पास कोई गया और उन्होंने भोजन के लिए पूछा कि नहीं पूछा, तो उससे उनको जो है वो उनका ये कर्तव्य नहीं है, है ना, क्योंकि वो तो स्वयं जो है वो दूसरों से ग्रहण करते हैं एक तरह से। लेकिन गृहस्थ आश्रम जो है वो तीनों आश्रमों को पालन करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम को भी और वानप्रस्थ को भी और संन्यास को भी, तीनों का पालन गृहस्थ आश्रम करता है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी जो धर्म पूर्वक वर्तते हैं वो जन धन्य हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को इस दृष्टि से कि वो तीनों आश्रमों का पालन करता है, इस दृष्टि से गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व प्रदान किया गया है वैदिक परंपरा में। तो शूराश्च अतिथि पूजने, जो अतिथियों को उत्तम सत्कार से उनको संतुष्ट करे, वो भी शूरवीर हैं। अर्थात कुल मिलाकर के हम इस प्रकरण का सार ग्रहण करना चाहें तो ये कहा गया है कि उत्तम विद्यार्थियों में, बालकों में ये गुण होने चाहिए। जब वो अध्ययन कर रहे हैं तो वो अध्ययन में अति प्रवीण होने चाहिए। फिर साथ में गुरु शुश्रूषा में शूरवीर होने चाहिए, अर्थात गुरु शुश्रूषा में उनका चित्त प्रयुक्त होना चाहिए। माता जी की, पिताजी की बात सुनने वाले, उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले होने चाहिए, उनको संभालने वाले होने चाहिए। और अतिथि पूजन में भी कुशल होने चाहिए। और फिर अलग अलग आश्रम वाले अन्य के लिए, जो गृहस्थ आश्रम है वो अतिथि पूजन में कुशल हों, जो अपने उनके गृहस्थ के धर्म हैं, पंच महायज्ञ आदि उनका नित्य पालन करने वाले हों। और जो अरण्यवासी हैं, वानप्रस्थ हैं, वो अपने धर्म को अर्थात तपश्चर्या को और समाज हित को ठीक से पालन करने वाले होने चाहिए। और जो सन्यासी जन हैं वो सारे जगत के कल्याण करने में तत्पर होने चाहिए। ये सब आश्रमों का कार्य है। इस प्रकार से जिन मनुष्यों का जीवन होता है, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि वे ही सब सुखों के लाभ करने कराने में अत्युत्तम होकर के धन्यवाद के पात्र होते हैं, कि जो सदा अपना तन मन धन विद्या और धर्म आदि शुभ गुणों के ग्रहण करने में सदा लगा देते हैं, सदा उपयुक्त कर देते हैं। इसके आगे अब अग्रिम प्रश्न है, उसको हम शिक्षा किसको कहते हैं, विद्या, विद्या की वास्तविक परिभाषा क्या है, इनको हम आगे देखेंगे अग्रिम प्रकरण में। आज इतना ही। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।